दोस्तों, कांग्रेस का सभी इंपॉर्टेंट बिल्स को अपोज करने का सिलसिला कभी रुकता ही नहीं है। रूलिंग पार्टी जो भी बिल पार्लियामेंट में पेश करती है, कांग्रेस का सबसे पहला मोटिव यह होता है कि किसी ना किसी बात पे मुद्दा बनाया जाए और बिल को पास होने में अड़चन डाली जाए। एक बार फिर कांग्रेस ने यह करते हुए अगस्त में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए गए 3 इंपॉर्टेंट बिल्स पे बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है। अब ये बिल क्या है और क्यों कांग्रेस जेपीसी को बॉयकॉट करना चाहती है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये लंबे समय से चले आ रहे ट्रेंड का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस पहले बिल्स को अपोज करती है, उन पर डिस्कशंस नहीं करती है और जब वो बिल पास हो जाता है तो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि हमसे नहीं पूछा गया। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने 20 अगस्त को लोकसभा में 3 इंपॉर्टेंट बिल्स पास किए थे। पहला कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 और तीसरा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025। ये बिल्स एक ऐसी व्यवस्था लाने के लिए हैं जिसमें अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस में लगातार 30 दिन के लिए गिरफ्तार रहते हैं तो उनकी पोस्ट को ऑटोमेटिकली सस्पेंड किया जाए। इसका मोटिव है कि सरकार सरकारी ऑफिस से ही चले, जेल से नहीं, और कोई ऐसा व्यक्ति सरकार ना चलाए जो खुद सीरियस एलिगेशंस के संबंध में फंसा हुआ हो। देश की गवर्नेंस पर, साफ सुथरी व्यवस्था पर और लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसी के लिए यह काम फंडामेंटल है। अब विपक्ष का डर यह है कि इस बिल से सरकार विपक्षी दलों को टारगेट करेगी, लेकिन यह बिल अपोजिशन लेड स्टेट्स में ही केवल लागू होगा ऐसा तो नहीं है ना। यह किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए इक्वल रूल लाने के लिए है, जिससे करप्शन और क्राइम पर लगाम लग सके। लेकिन विपक्ष ऑलरेडी इस बात पर कन्विंस्ड है कि उन लोगों ने ऐसे काम किए हैं कि उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है और शायद उनके क्राइम इतने हीनियस और सबूत इतने शार्प हैं कि उन्हें 30 दिन से पहले बेल मिलेगी भी नहीं। अब जेपीसी की बात करें तो इन बिल्स को स्क्रूटनाइज करने के लिए पार्लियामेंट ने 31 सदस्यों वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, जिसका चेयरमैन बीजेपी के एमपी गणेश सिंह को चुना गया था। यह कमेटी अगस्त के एंड में फॉर्म हुई थी और इसका कंपोजिशन वैसा ही है जैसा हर जेपीसी में रूलिंग कोलिजन और अपोजिशन का होता है। अपोजिशन पार्टीज को भी मेंबर्स नॉमिनेट करने का मौका दिया गया था ताकि वो अपने व्यूज दे सकें और डिस्कशन हो सके। लेकिन कांग्रेस ने पूरे इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर 13 अक्टूबर को ऑफिशियली बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि बीजेपी की मेजोरिटी होने से ये जेपीसी बाइज्ड है और पार्टिसिपेशन बेकार है। दोस्तों, अभी तक जेपीसी गठित किए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन जेपीसी की कोई मीटिंग नहीं हुई क्योंकि अपोजिशन नॉमिनेशन ही नहीं भेजे हैं। अब यहीं पे दोस्तों मेन इशू ये आ जाता है कि ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस पहले बॉयकॉट करके डिस्कशन से भागती है, फिर बिल पास होने के बाद रोना रोती है कि हमें शामिल नहीं किया गया, और ये ड्रैकोनियन लॉ है। याद करो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को, वहां भी कांग्रेस और अपोजिशन ने जेपीसी मीटिंग्स में बॉयकॉट और वॉकआउट्स किए, चेयरपर्सन पे बायस का आरोप लगाया, डिसेंट नोट्स में सेंसर होने का शोर मचाया। लेकिन जब बिल अप्रैल 2025 में पास हो गया और वक्फ एक्ट में रिफॉर्म्स आए जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड में जगह देना और इंक्रोचमेंट रोकना, ये सब शामिल थे, तो कांग्रेस ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये एंटी माइनॉरिटी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हमारी आवाज दबाई गई है। उन्होंने रैलीज निकाली, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सवाल तो यही है ना कि पहले डिस्कशन से क्यों भागे थे आप? क्योंकि उनका असली मोटिव बिल को इंप्रूव करना नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल ड्रामा करना है। कारण तो यह भी है कि अभी कांग्रेस में ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो जेपीसी में जाकर कोई ढंग का सजेशन दे पाए, या जो कांग्रेस इस बिल का विरोध क्यों कर रही है इसके लिए कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट दे पाए। कांग्रेस अभी सिर्फ सड़कों पर उतरकर चिल्ला सकती है, नए स्लोगन्स देकर के लोगों का ध्यान खींच सकती है और सुप्रिया श्रीनेतिया उन्हीं के जैसे स्पोक्स पर्सन से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करवाकर सरकार को कोस सकती है। कांग्रेस सड़क किनारे और स्टूडियो में बवाल काट सकती है, लेकिन सदन में डिबेट नहीं कर सकती है। जब किसी बिल पे डिस्कशन करने की बात आती है तो वो मुंह बधिर हो जाती है, क्योंकि उसके नेताओं के पास अब इतना विवेक ही नहीं है कि वो फैक्ट्स पे बात करें। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है दोस्तों? सिर्फ अपोज करने के लिए अपोज करती है और जहां अपनी बात रखनी चाहिए वहां रखने से मुकर जाती है। उसका काम बस विरोध करना क्यों हो गया है, चाहे बिल देश के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना हो। फार्म लॉज हो, ट्रिपल तलाक हो या अमेंडमेंट बिल्स, हर बार यही पैटर्न, बॉयकॉट, नो डिस्कशन, फिर बिल पास होने पे विक्टिम कार्ड खेलना। ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन पार्लियामेंट में बैठकर डिबेट करने से डरते हैं, क्योंकि उनके पास सॉलिड आर्गुमेंट्स ही नहीं है। अगर सच में बिल में खराबी है तो जेपीसी में जाओ, डिस्कस करो, अमेंडमेंट सजेस्ट करो, लेकिन नहीं, उनका तो बस एक ही काम है, रूलिंग पार्टी को अपोज करना और देश की प्रोग्रेस को रोकना। इस पर अब आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।